गढ़चिरौली जिला कांग्रेस की ओर से आज विधान भवन पर पैदल भव्य मार्च निकाला गया है। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र ब्राह्मणवाड़े जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर आपने ये पैदल मार्च निकाला है। देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है तब से जिले में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। तो 2014 में जब फडणवीस अपने यहाँ के सीएम थे महाराष्ट्र राज्य के, उस टाइम से ही गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर किसानों को, युवाओं को जो और महिलाओं को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे, वो सब डिमांड लेके हम यहाँ पे आए हैं। उससे सबसे बड़ा डिमांड जो है हम वो किसानों का है, और किसानों को जो तकलीफ़ हो रही है, पिछले साल जो बाढ़ के वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, उस डिमांड को लेके हम यहाँ पे आए। वो नुकसान इस कारण हुआ है कि तेलंगाना में जो मेडीगट्टा डैम बनाया गया है, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब अपने जो अभी के डिप्टी सीएम फडणवीस जी उस टाइम पे सीएम थे, उन्होंने वो परमिशन दी थी। उस टाइम के हमारे गवर्नर के विद्यासागर राव जो थे, वो तेलंगाना से बिलोंग करते थे। तो उन लोगों के खुशी के लिए ये अपनी गवर्नमेंट ने उनको उसकी मान्यता दी, और आज उसका जो तकलीफ़ है वो हमारे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के सभी किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वो मेडीगट्टा डैम के वजह से पिछले एक साल में हमारे किसानों की 3 बार फसल यानी ख़राब हुई है, और वो सभी डिमांड लेके हम लोग आज विधान भवन पे आए हैं। और हमारा यही मकसद है कि हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी और डिप्टी सीएम फडणवीस जी, हालांकि ये दोनों पिछले 5 महीनों में सरकार यहाँ पे महाराष्ट्र में बनाए हैं, लेकिन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में इतना प्रॉब्लम रहते हुए भी सिर्फ जो डिप्टी सीएम हमारे फडणवीस जी है, वो हमारे पालक मंत्री भी है, सिर्फ 5 महीने में एक बार आके वहाँ की समस्या वो समझे है। मुझे बताइए, एक बार में अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की समस्या अगर उनको समझती है तो फिर कुछ देखना ही नहीं पड़ता था, ना ही हमको यहाँ तक आना पड़ता था। लेकिन हमारी जो मांग है, जो मेडीगट्टा के डैम के वजह से किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दे, वो डैम को तोड़ना पड़े तो तोड़े, क्यों तो जो तेलंगाना का फ़ायदे की जो चीज़ है वो उसके लिए हम महाराष्ट्र के लोग क्यों सहन करना, ये हमारी मांग है। उसी प्रकार से हमारी युवाओं के रोज़गार की मांग है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सूरजागढ़ जैसा बड़ा प्रोजेक्ट चालू है, और उसका माल जो है, जो लाइट मेटल कंपनी है, वो बाहर के डिस्ट्रिक्ट में, बाहर के स्टेट में जाकर बेच रही है। हमारी वो डिमांड है कि वो प्रोजेक्ट हमारे कौनसरी में होना चाहिए। कौनसरी में वो प्रोजेक्ट चालू होगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 10,000 युवा वहाँ पे काम कर सकेंगे, और उस वजह से हमको एक रोज़गार वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये भी हमारी डिमांड है। लॉर्ड्स मेटल का जो आपने प्रश्न उठाया, क्या ऐसा कहा जा सकता है यहाँ भी महाराष्ट्र में और कुछ जो योजनाएं हैं वो गुजरात को या फिर दूसरी जगह जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपने वो मुद्दे को छेड़ा करके बोल रहे हैं कि अपने यहाँ के एयर जो बसेस का प्रोजेक्ट है, अभी हाल फिलहाल गुजरात में गया है। जो भी बॉम्बे से भी जो प्रोजेक्ट वहाँ गुजरात में गया है। हमारे यहाँ जो काम जो आदिवासी लोग हैं उनको मिलता नहीं है, तो ये सूरजागढ़ के माध्यम से कुछ काम शुरू कर सके, ऐसा हमको लगा था। ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है, और वो अगर होगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की बेरोजगारी कम होगी। और ऐसे इसमें अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो लाइट मेटल कंपनी जिस प्रकार से व्यवहार हमारे लोगों में कर रही है, कि जो बात उनके विरोध में करेगा उसको नक्सलाइट घोषित किया जाता है, जो बात उनके खिलाफ करेगा उनको पुलिस के माध्यम से अंदर डाला जाता है। तो ये सब चीज़ें ये कंपनी के माध्यम से हो रही। तो हमारा फडणवीस जी गृह मंत्री है, उनको हमारा यही सवाल है कि आप हमारे जनता के लिए काम कर रहे हैं कि लाइट मेटल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं? क्या रुख रहेगा, आगे की क्या भूमिका रहेगी? हमारा रुख यही है कि आज हम डिमांड लेकर यहाँ शांति के माध्यम से आए हैं। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन हम गढ़चिरौली से लेके नागपुर और नागपुर से लेके बॉम्बे के विधान भवन तक करेंगे, क्यों तो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट के पूरे नौजवान और युवाओं का और किसानों का मुद्दा है। तो हम ये लड़ाई रास्ते पे उतर कर लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस गढ़चिरौली जिला जो है कई मांगों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस कमेटी आंदोलन कर रही है, और कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो ये मुंबई तक विधान भवन तक जाएंगे और वहाँ पर भी अपनी मांगें रखेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट वैष्णवी कामड़ी के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।
इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।